जहां एक तरफ पूरे भारत में कोरोना के आंकड़ों की कमी आ रही है, मौतों की संख्या में कमी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ 73% एक दिन में उछाल आ जाए, वो भी सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इसे क्या कहिएगा। यह खबर आई है बिहार से, जहां कोरोना से मौत के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जो कोरोना के नए आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक बिहार में अब तक जो मौतों की कुल संख्या है 9,375 है, जबकि कल तक बिहार में 5,458 लोगों की मौत थी। यानी फिर क्या यह माना जाए कि एक दिन में 3,917 लोगों की मौत अकेले बिहार में हो गई, या फिर ये आंकड़ों को लेकर के कुछ गड़बड़ है? इससे पहले के आंकड़े छिपाए जा रहे थे। आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 24 घंटे में 6,148 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जिनमें से 3,917 लोगों की मौत अकेले बिहार में हुई है। तो बिहार में कोरोना के आंकड़ों के खिलवाड़ की बात कही जा रही है, क्योंकि बिहार में 7, 8, 9 जून को मौत के आंकड़े सैकड़ों में थे, लेकिन 9 जून को यह आंकड़ा अचानक से हजारों में पहुंच गया। तो कैसे मौत के आंकड़े बढ़ गए? मौत के आंकड़ों में आखिरकार इजाफे का कारण क्या है? दरअसल पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को कोरोना से मौत के आंकड़ों की सही जानकारी देने को कहा था, सही गिनती करने को कहा था। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, जिसके बाद 20 दिन का डेथ डाटा ऑडिट किया गया था, जिसमें प्राइवेट अस्पताल और होम आइसोलेशन पर मौतें जोड़ी गई। इस वजह से बिहार में मौत का आंकड़ा एक दिन में अचानक इस तरीके से बढ़ गया। तो बिहार में अचानक कोरोना की मौतों पर एक बार फिर से सियासत भी तेज हो गई है, जबकि जेडीयू कह रही है कि ये बात जांच की है, इस पर जांच होनी चाहिए। आरजेडी की नीति, ये हमलावर है। आरजेडी कह रही है कि नीतीश सरकार ने मौत के आंकड़े छुपाए हैं। वहीं कांग्रेस भी सरकार को इस वक्त बैकफुट पर लेकर के आ रही है। इस वक्त हमारे साथ नवल किशोर हैं, जो कि आरजेडी से हैं, जयराम विप्लव हैं, जो कि बीजेपी से मौजूद हैं, साथ ही साथ अभिषेक झा हैं। अभिषेक झा, अगर पहले आंकड़े ठीक थे, गिनती ठीक हो रही थी, तो हाई कोर्ट की कमेटी बनाने के बाद, ऑडिट होने के बाद एक दिन में 3,917 का उछाल, इसका मतलब या तो पहले कुछ गड़बड़ थी या फिर अब कुछ झोल है। देखिए, बिहार में जो भी मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल नहीं, क्योंकि मैं स्पष्ट कर दूं कि मई के महीने में ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से ऑडिट करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी। अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस पर अधीक्षक, जो वहां के प्रिंसिपल हैं, और जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो विभागाध्यक्ष है, उनकी कमेटी बनाई गई, तथा अन्य जो जिले हैं वहां पर सिविल सर्जन और असिस्टेंट सिविल सर्जन और उनके द्वारा नामित एक मेडिकल ऑफिसर की एक टीम बनाई गई। उसके बाद लगातार ऑडिट हो रही। ऑडिट होने के बाद बहुत सारे तथ्य और मामले सामने आए कि बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में उनकी डेथ हो जाती है, या वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर पोस्ट कोविड किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इन सब का एनालिसिस एक लंबे समय से चल रहा है, या कोई एक दिन की बात नहीं है। लोग इसको प्रायोजित कर रहे हैं कि 24 घंटे में इतनी बड़ी उछाल हुई है, या अनुसंधान या जांच या ऑडिट बीते कई दिनों से चल रहा था, और उसका मतलब लोग घर में आइसोलेटेड रह करके मरते रहे और सरकार को पता भी नहीं। इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना भाई। अगर अब कमेटी बनाई है, वो ऑडिट कर रही है, आपने कहा कि पिछले कई दिनों का आंकड़े, इसका मतलब घर में बैठे बैठे लोग मरते चले जा रहे हैं और सरकार को पता भी नहीं था कि ऐसे लोग मर रहे हैं, और एक दिन में आंकड़ा 3,900 पहुंच गया। तो ये आंकड़ा और भी कुछ होगा। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। होम आइसोलेशन में किसी की डेथ हो जाती है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से किसी की डेथ हो जाती है, उसने किसी को इत्तला नहीं किया, फिर उस बात की सघन जांच हुई और यह कारण सामने आया कि हाँ, कोविड से ही उनकी डेथ हुई, तब तो मौत के आंकड़ों को बढ़ाया गया। और बिहार सरकार में प्रशासन ने सामने आकर इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी ली है। देखिए, 3737 लोगों को अब तक 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। पहले बिहार की जो रैंकिंग थी पूरे देश में लगभग 16वें नंबर पर थी, और अभी मुझे लगता है 12वें या 13वें नंबर पर बिहार है अभी भी डेथ के आंकड़ों में। तो हमने सामने आकर प्रशासन ने, विभाग ने सामने आकर इस बात की जवाबदेही जिम्मेदारी ली है, और निश्चित रूप से जहां चूक भी हुई है, इस ऑडिट में यह भी मामला सामने आया है, कुछ अधिकारियों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से इसकी जांच में चूक भी हुई है, उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार की मंशा में एक लाइन में आपको बताऊं, सरकार ऐसा मानती है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसा मानते हैं कि विपदा में जिनकी जान जाती है, आपदा में जिनकी जान जाती है, सरकारी संपत्ति पर उनका पहला अधिकार होता है। 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से 3737 जो आप कह रहे हैं वही मुख्य सचिव ने कहा। एक सेकंड, मैं ये सरकारी बयान भी सुना देता हूं, क्योंकि आंकड़े सामने इसलिए लाए गए हैं ताकि जो उनको मुआवजा मिल सके, परिजनों को मुआवजा मिल सके, जिनके घर वालों की मौत हुई है उनको मुआवजा मिल सके, इसलिए आंकड़े छुपाए नहीं गए हैं, आंकड़े तो सामने लाए गए हैं, ये कहना है सरकार का। एक बार सुन लेते हैं बिहार के अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा है।
सरकार का तो यही कहना है कि आंकड़े छुपाए नहीं गए हैं, ये लेकर के आए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर फिर भी राजनीति जारी है। एक बार देख लेते हैं राजनीतिक बयानबाजी क्या चल रही है। सर भी शर्मा जाएगा इस सब आंकड़े को देखकर। जितनी मौत हुई है बिहार में, जो नदियों में तैर रहे थे लाश, ये साबित करता है कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो गलत है और उससे 5 गुना नहीं 10 गुना लोग मरे हैं। पैसे का तो घालमेल होता ही है इस सरकार में, आंकड़ों के खेल होते हैं और हमेशा आंकड़ा छिपाया जाता है और फिर उसको उजागर किया जाता है। सरकार ही छिपाती है और फिर सरकार ही उजागर करती है। तो कहीं न कहीं लगता है कि दाल में काला है, पैसे का घोलमाल हो रहा है और बिहार के गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा जा रहा है। अनेकों हॉस्पिटल को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में घोषणा की थी। उन हॉस्पिटलों से जो डाटा आया होगा तो निश्चित तौर पे वही जो है हम मानेंगे कि उसी से कोरोना से मौत हुई है। बाकी अदर हॉस्पिटलों में जो मौत हुई है, हो सकता है कि उसके संबंध में सही इंफॉर्मेशन नहीं आया हो, तो इसलिए वो आंकड़े में विभिन्नता नजर आ रही होगी। लेकिन सरकार की प्राथमिकता ये है कि सही आंकड़े प्रदेश के सामने आए और जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनको जो अनुदान देना है, सरकार उनको अनुदान की घोषणा की है 4.5 लाख रुपए। वो भी प्राथमिकता है कि सरकार की वो उन लोगों को अनुदान दिया जाए। वहीं प्रेमचंद्र मिश्रा का क्या कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। बिहार सरकार आपदा में भी जो अवसर ढूंढने वाली बात कही जाती है ना, ये उसी पर चल रही है। आखिर कोरोना जैसे मामले में भी हेराफेरी करते हो। जिन लोगों की मौत हो गई उसके आंकड़े भी छुपाते, फिर कभी बढ़ाते हैं। हाइट हो गई ना। 7 जून तक पटना में मौत का आंकड़ा बता रहे हो 1200, फिर 8 जून को बता रहे तो नहीं 2200। और जो प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं पटना में, वो 3200 है। आखिर ये हेराफेरी क्यों कर रहे हो? हेराफेरी इसलिए कर रहे हो कि अब तुम 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तब तो ज्यादा धनराशि निकलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोरोना जैसे मामले में, जांच के मामले में भी लोन हेराफेरी की 000 करके काल्पनिक टेलीफोन नंबर डाल दिया, क्लेम कर लिया। हम लाखों लोगों का रोज जांच कराते हैं। ये सब फ्रॉड है, पूरा सिस्टम करप्ट है। तो प्रेमचंद मिश्रा ये कह रहे हैं कि देखिए, ये तो आपदा में अवसर तलाशने की बात है और सरकार यहाँ हेराफेरी कर रही है, कहीं ना कहीं इंजस्टिस करी इन लोगों से जिनके घर वालों की मौत हुई है। लेकिन नवल किशोर जी, जैसा कि अभिषेक और सरकार का भी कहना है कि अगर आंकड़े छुपाने ही होते तो फिर अब बताते क्यों? क्योंकि हमारी मंशा तो ये है कि जितने हो सकता है कि वो आंकड़े सामने हैं। बहुत से आइसोलेशन में चले गए, बहुत से नहीं पता लगता कि कौन से गांव देहात में किसी की डेथ होगी। अब ऑडिट हो रहा है, सामने आ रहे हैं, घर वालों को मुआवजा दिया जाएगा। इसमें राजनीति क्यों? नहीं, राजनीति नहीं है ये तो। देखिए, सही बात है। और अगर इतना ही कार्य किया जा रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री हमेशा हाई लेवल मीटिंग करते हैं, कि हाई लेवल मीटिंग करने के बावजूद, 24 घंटा काम करने के बावजूद, इनके लोग कहते हैं कि 18 घंटा नहीं 24 घंटा काम करते हैं। इतना काम करने के बावजूद, इतने महामारी के समय में, इतने विपरीत समय में, अगर सरकार की तरफ से इतनी कोताही बरती जा रही है कि उसको आंकड़ों को ठीक करना पड़ रहा है, तो आंकड़े गलत भी आप ही करते हैं, ठीक भी आप ही करते हैं। अभी भी ये ठीक है कि नहीं, इसमें हम लोगों को संदेह है, पूरे बिहार की जनता को संदेह है। और 13 करोड़ जनता जब देखती है तो उसको लगता है कि ये सरकार जो कि आंकड़ों को छुपाने में दिन रात अपना समय गंवाती है। तो अभी तो आप देखेंगे कि गांव देहात की जो स्थिति है इससे 100 गुना खराब है। वहां पे तो RT-PCR टेस्ट की भी व्यवस्था नहीं है। और जो हॉस्पिटल राजधानी में है या बड़े शहरों में है, उस हॉस्पिटल की हालत अगर दयनीय है तो गांव की हालत क्या होगी? तो ये जो बात कही जा रही है ना, ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए है। और बिहार सरकार पिछले 1 साल में आप देखे भी होंगे कि जितना 1 साल के अंदर 10 महीने में मौत नहीं हुए हैं, संक्रमण की संख्या नहीं हुआ है, उतना मात्र 1.5-2 महीने में हो गया है। लेकिन नवल किशोर जी, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर सरकार का ये तर्क माना जाए कि अगर छुपाने ही होते फिर तो वो पूरे तरीके से छुपाती ना, कोविड मैनेजमेंट में छुपा देती। फिर एक दिन में 3,917 की कैसे फिर बात सामने आ जाती कि 73% का उछाला गया। एक दिन में 1200 से 2200 जो है पटना का आंकड़ा सामने आ जाता। छुपाना होता तो पूरा छुपा देती, फिर वो बता करके अपनी किरकिरी क्यों करवाती, मुझे बताइए। नहीं, आप ये देखिए कि सरकार के मंशा पे हाईकोर्ट को भी विश्वास नहीं था।
पहले भी आप सीक्वेंस देखिए, अप्रैल के लास्ट महीने से अप्रैल के अंत तक जो उनके अपने काम थे उस पर हाई कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ा कि अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपका हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं ठीक हो सकता है, तो हम आदमी को दे देंगे। क्या सरकार है या नहीं, इस पर सवाल कर रही थी। तो हाईकोर्ट की कठोर टिप्पणी और उनके हस्तक्षेप से सरकार अगर आएगी तो आंकड़ों में तो होगा ही, क्योंकि आंकड़ों में हेराफेरी तो ये रोज कर ही रहे हैं। लेकिन जो दूसरी संस्थाएं हैं, हाईकोर्ट है, उसके इंटरवेंशन से अगर ये जो बदलाव या ये काम के लिए बाध्य हो रहे हैं, वही यही है। अदरवाइज तो नीतीश कुमार जी इसमें माहिर हैं, और यह जो 15 साल में कुछ ऐसा काम नहीं कर पाया जो गिना सके कि वो 15 साल पहले चले जाते हैं, 20 साल पहले चले जाते हैं। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल की जो अवस्था और व्यवस्था दोनों कितना विपरीत परिस्थिति में था। ये जानने के बावजूद भी हम मानते हैं कि अगर शुरुआती दौर में पिछले साल में अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आपके पास 1 साल समय था, आपने क्या किया? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए 10 साल से ऊपर तो राज आप भी करके गए ना। जो 1 साल का हिसाब आप अगर मांग रहे हैं कि 1 साल में ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कर दी कि यहाँ पर लोग मरते चले जा रहे हैं, तो कुछ तो जिम्मेदारी पिछली सरकारों की भी रही होगी ना। मैं तो ये कह रहा हूँ। और उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों का क्या जो ये कह रहे हैं कि उनका आंकड़ा या फिर उनका जो परिजन है वो किसी लिस्ट में नहीं आया। जयराम विप्लव, आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद वापस आता हूँ। देखिए सचिन, इस विषय पर आज चर्चा हो रही है क्योंकि बिहार सरकार ने कुछ छुपाया नहीं, बल्कि आंकड़ों को संशोधित रूप में जो जानकारियां और अपडेट हुई उसको जनता के और दुनिया के सामने रखा। साथ ही इसकी सराहना भी होनी चाहिए क्योंकि इसका बेनिफिट उन पीड़ित परिवारों को भी मिलेगा। 4 लाख रुपए तक मिलेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी की ओर से जो एक योजना चली थी कि जिन परिवारों के बच्चे उनको 23 वर्ष स्टाइपेंड मिलेगा, उसको सहायता राशि दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसको देखने की आवश्यकता है। रही बात, हमारे साथी कह रहे थे ये सब कुछ हाईकोर्ट के कारण, उनके डर के कारण हुआ, तो इनका यही तर्क केंद्र सरकार के योजनाओं को लेकर के भी रहा। जब बीते दिनों प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सारे इनकी आशंकाओं को, भ्रम को ध्वस्त करते हुए पूरे देश को मुफ्त टीका लगवाने की व्यवस्था की घोषणा की, तब भी इन्होंने यही कहा कि ये सब तो डर से हो रहा है, दबाव में हो रहा है। देखिए, इसको इस रूप में लेना चाहिए कि राज्य सरकार छुपा नहीं रही है, बल्कि आगे बढ़ चढ़ करके जो सच्चाई है नहीं, लेकिन जयराम विप्लव बताया भी तो तब ना, जब हाईकोर्ट कह देती है कि हमें यकीन नहीं है, हाईकोर्ट कमेटी बना देती है, उसके बाद ऑडिट हो जाता है और सरकार को पता भी नहीं कि लोग मरते चले जा रहे हैं, भले आइसोलेशन में मर रहे हो, भले आम गांव देहात में मर रहे हो, लाशें तो मिल रही थी ना। पटना में भी हमने देखा, नदी में भी हमने देखा। तो इसका मतलब तो ये ना कहीं ना कहीं व्यवस्था तो पूरी चरमरा गई थी, मालूम ही नहीं था सरकार को। इस कारण से एक दिन में 73% का उछाल। सचिन भाई, निश्चित तौर पे ऑडिट होना चाहिए था और बहुत सारी चीजों का ऑडिट भी हमने देखा। दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट की बात थी तो कैसे सरकारें पलट गई अपनी बातों से, ये सब चीजें जानते हैं। लेकिन आप एक विषय इसमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे आरजेडी के जो मित्र कह रहे थे कि सरकार की व्यवस्था कहाँ थी और ये सारी चीजें। देखिए, एक बिहार को लेकर के आप तमाम लोगों ने खबरें दिखाई है, हर चैनल ने बताया है और सोशल मीडिया में भी खबरें। आज के दिन भी बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे भ्रम फैलाए गए हैं कि लोग टीकाकरण से भाग रहे हैं, लोग जांच से इनकार कर दे रहे हैं। मैं कई ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने भी देखा है जहां हमने लोगों के लिए मेडिकल टीम भी भेजी तो उन्होंने जांच से इनकार कर दिया। तो ये सारे भ्रम की स्थिति जो विपक्ष और इनके नेताओं ने पैदा की थी, जो लोग कह रहे थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, आज कह रहे हैं कि ये केंद्र की वैक्सीन है इसलिए हम लगवाएंगे। ये जो पूरा भ्रम का वातावरण बना था, उससे भी बहुत सारे लोग सामने आकर के एज ए कोविड जांच कराने को तैयार नहीं थे, इसलिए आंकड़ों में विलंब होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अभिषेक जवाब दीजिए। निश्चित रूप से देखिए, जो डेथ हुई है वो स्पेसिफिकली कोविड से डेथ हुई है कि नहीं, इस बात का अनुसंधान। ऐसा है नहीं कि डेथ हुई है और किसी को इस बात की जानकारी। लेकिन अभिषेक एक चीज तो मानेंगे, अभिषेक एक चीज मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी, आंकड़ों की जो व्यवस्था थी, गिनती की, या फिर जिस व्यवस्था पर रिलाई किया जा रहा था उसमें और ऑडिट के बाद ये जो आंकड़े हैं, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चूक थी, लैग था।
सचिन और ये जी, सरकार का ऑडिट फेलियर है, इसकी नहीं जिम्मेदारी करवा कौन लेगा? फिर जिम्मेदारी तो सचिन सरकार ही जी, लेगी ना, ये व्यवस्था ही लेगी। जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रशासन में इतनी हिम्मत है, महकमे में इतनी हिम्मत है कि सामने आकर उसने जिम्मेदारी ली है। और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ऑडिट आखिर किसने करवाया? ऑडिट भी तो सरकार ने ही किया, विभाग ने ही किया। और ऑडिट होने के बाद सारे तथ्य जब हमारे सामने आए हैं, उसके पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अगर किसी की डेथ कोविड की वजह से होती है तो वैसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा जो भी सहायता मिलनी है, 4 लाख रुपए की राशि मिलनी है या फिर केंद्र की सरकार की तरफ से जो भी मदद मिलनी है, वह सब उनके परिजनों तक पहुंच जाए। सरकार की मंशा में खोट नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग इस मुद्दे को क्यों भजा रहे हैं? जरा समझिएगा कि विपक्ष के लोग जनता पर विपक्ष तो हमारी राजनीति होता है। अरे इन लोगों ने भ्रम का जाल फैलाया, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग सोचते थे कि भाई हम जांच क्यों करवाने जाएंगे, घर पर ही अपना इलाज करने की बात करते थे। और उसके बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर बात सामने आती है कि कोविड या पोस्ट कोविड रीजन से उनकी मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों तक मदद पहुंचे, यही सरकार की स्पष्ट मंशा है। यह कितनी भी राजनीति कर ले, इस पूरे मामले पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है नवल किशोर जी, इसमें कहीं ना कहीं ठीक है, आप कह रहे हैं जिस व्यवस्था की बात है, लेकिन उस व्यवस्था के बीच में विपक्ष कहां खड़ा होता है? क्या कहां खड़ा पाता है खुद को? अफवाह तो उसने भी फैलाई ना, डर तो एक उसने भी बनाया। एक आम आदमी गांव देहात का आज भी देखते हैं कि भैया मेरी मौत हो जाएगी, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। जब उसको डर इतना फैला दिया गया, अगर उसकी मौत भी हो गई है तो फिर वो आंकड़ा कहां जाएगा? मुझे एक बात बताइए, या फिर उसके घर वाले कहां जाएंगे? देखिए, जो सरकार निकम्मी होती है ना, अपने कारण ढूंढते हैं, दूसरे में कारण ढूंढते हैं, विपक्ष में कारण ढूंढते हैं कि वो फेलियर क्यों हुए। देखिए, सरकार के पास सारी संस्थाएं हैं और आप इस कोविड में तो आप देखेंगे कि विपक्ष के जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके अपने फंड तक छीन लिए गए हैं। और वो फंड कैसे खर्च हो रहा है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, उसका आकलन भी नहीं करने देते हैं। आप ये बताइए कि जो 110-15 विधायक है, उसका तो आपने फंड भी ले लिया। वो उसको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं उसको जगह भी नहीं देती है। अगर विपक्ष सरकार से सहयोग की बात करता है, कोविड सेंटर बनाकर, कोविड केयर सेंटर बना के देखता है, तो उसमें हजार कारण उसमें ढूंढते हैं। आप पूरे 1 साल का क्रोनोलॉजी देखिएगा तो ये सरकार जो है, जो कि पूरी तरह से उसको मालूम है कि एक छोटा सा चमकी बुखार को नियंत्रित नहीं कर पाए, तो इसमें उनकी व्यवस्था क्या करेंगे? आप गांव देख लीजिए, आप हॉस्पिटल का एक ठान, आप तो जानते भी हैं, मीडिया से बेहतर कौन जान सकता है। और मीडिया के अलावा जो जनता के बीच में रहते हुए चीजों को देख रहा हो तो विपक्ष के लोग ही हैं। तो फिर बात बताएगा कौन? सरकार को अगर सही बताना पड़ता तो सरकार के लोग काम भी करते, वही फिर उसका निरीक्षण भी करते, आकलन भी करते, उस पर रिव्यू कमेटी भी देते और अपनी ही बात को फिर से झूठा साबित करते। ये बेहद हास्यास्पद और शर्मनाक है, जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। उनके कोई भी ऐसे कृत्य नहीं है पिछले 15 साल में जो झूठे साबित हुए हैं। वो सुशासन हो, छवि हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम तो आंकड़े अलग होने चाहिए था ना। फिर तो लालू यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी का आंकड़ा अलग होता, राबड़ी जहां से आई उनका आंकड़ा अलग होता, तेजस्वी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का आंकड़ा अलग होता, वहां पर तो कोई मौत ही ना होती। फिर तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि अगर डर और भ्रम की स्थिति जिस तरीके से आर्थिक तौर पर पिछड़ा बिहार है वहां पर फैलाए में लोगों को एक बार भी अगर कहा हो विपक्ष ने कि आइए वैक्सीन लगवाइए, वहां पर आंकड़ों में इतना बड़ा जोड़ या फिर आंकड़ों में इतनी बड़ी जो है, आंकड़ों में इतना बड़ा डिफरेंस तो नजर आएगा ना सर। और मैं ये कहता हूं कहीं ना कहीं नवल किशोर जी कि अगर अभिषेक झा ये कह रहे सरकार की तरफ से, मैं तो कहता हूं सरकार की जिम्मेदारी, इतना बड़ा आंकड़ा कहां से गया और ना जाने आंकड़ा और भी ज्यादा आ सकता है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार विपक्ष की भी तो होनी चाहिए कि वो भी कम से कम उस कतार में खड़ा होकर के कहता कि भैया ये सरकारी वैक्सीन नहीं है, ये नीतीश की या बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन देश की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन है, आइए और लगाइए, डरिए मत, ताकि अब तो कम से कम इस आंकड़े को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही, आप सभी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.